अगर आप मुझसे कहते हो कि मुझे एक पेड़ काटना है, 6 घंटे के वक्त में एक कुल्हाड़ी के साथ एक पेड़ को काटना है, तो यकीनन मैं 6 घंटे में से 4 घंटे उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा उस पेड़ को काटने से पहले। जी, ऐसे ही सोचते थे अब्राहम लिंकन, एक ऐसे महान नेता, वर्ल्ड लीडर जिसने अमेरिका की किस्मत बदल दी, जिसने वो काम करके दिखाया जो शायद ही कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक कर सका या कोई और भी किसी देश का प्रेसिडेंट आज तक कर सका। चलिए दोस्तों, आज ऐसे महान शख्स की इस कहानी को मैं आपको सुनाता हूं और बताता हूं क्या था इनके जीवन में। साथियों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था मैरी टॉड। वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी मोटी कदकाठी की थी, लेकिन फिर भी उनमें प्यार बहुत था। वो बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी, जो 24 आवर अब्राहम लिंकन से लड़ती रहती थी। इनके जीवन में कभी शांति नहीं रही। सबसे बड़ी दुखद बात यही थी कि वो अपने पूरे जीवन काल में हमेशा डिप्रेशन में रहे। एक व्यक्ति जो हमेशा डिप्रेशन में रहा, उसके बावजूद उसने ऐसे ऐसे कारनामे करके बताए कि जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये 5 चीज़ें तो मैं आपको समझाऊंगा जो उनके जीवन काल से हमें सीखने के लिए मिलती हैं और हमको सीखनी भी चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हो तो यकीनन आप एक महान व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो सकते हो। दोस्तों, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल यूनियन पार्टी। वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा हारों का सामना करके आए थे। सबसे पहले उन्होंने इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा और वो हार गए। वकालत के जस्ट बाद जब वो ये चुनाव हारे तो उन्होंने फिर से ट्राई किया और यूनाइटेड स्टेट्स हाउस रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर से ट्राई किया इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए और वो फिर से हार गए। उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया यूएस सीनेट इलेक्शन के लिए और वो उसमें भी शिकस्त का सामना देखने को मिला। फिर 1856 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और वो लड़े और वो उसमें भी यकीनन हार ही गए। 1858 में फिर से एक बार यूएस सीनेट के इलेक्शन में खड़े हुए और वहां भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी बार वो 1860 में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए और इस बार वो जीते। और जब ये व्यक्ति जीता तो इसके मन में जो कुछ था उसने सब कर डाला। मिसौरी नदी में वो एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कुछ स्लेव्स को देखा। जो देखो दोस्तों, अमेरिका में स्लेवरी बहुत पुराना दंश है। जब से अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1789 में, तब से वहाँ पर दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। यानी जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उन्हें गुलाम बना के रखते थे। जब अमेरिका की स्थापना हुई तो वो 2 धड़ों में बट गया, एक नॉर्थ एक साउथ। साउथ वाले हिस्से में गुलामी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ कपास की खेती होती थी। जैसा कि कॉटन एक कैश क्रॉप है तो उसके लिए गुलामों की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए साउथ में बहुत ज़्यादा गुलामी थी। जब ये एक बार मिसौरी नदी में ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने वहाँ गुलामों की हालत देखी। जो गोरे लोग थे वो उनको पीट कर मार कर बोरे में भर के नदी में फेंक दे रहे थे। तब इनके मन में इन्होंने एक विचार सोचा कि अगर मैं पावर में आता हूं तो इस सबसे पहले इस स्लेवरी को ख़त्म करूंगा जो लोगों से उसके जीने का अधिकार छीन रही है। और उन्होंने वैसा किया भी। लेकिन बचपन से उनके जीवन में बहुत मुश्किलें थीं। महज 9 वर्ष के थे जब उनकी माताजी का देहांत हो गया। पिताजी से कभी बनी नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, 24 आवर वो अपने पिताजी से पिटते थे और यही कारण था कहीं ना कहीं कि वो जिंदगी भर डिप्रेशन में रहे। वो इतने डिप्रेशन में रहे कि जब पिताजी का देहांत हुआ तो उनके फ्यूनरल में यानी अंतिम संस्कार तक में वो शामिल नहीं हुए। पढ़ने का बहुत शौक था और पिताजी कहते थे कि तुझे काम करना है। इसी जद्दोजहद के बीच दोनों बाप बेटों में कभी बनी नहीं। उसके बाद इन्होंने वकालत की और वकालत करने के बाद मैरी टॉड से शादी की। मैरी टॉड 24 आवर इनसे लड़ती रहती थी, मगर उनकी एक अच्छी आदत थी कि इनके खराब या अच्छे किसी भी डिसीजन में वो हमेशा पहला कदम बढ़ाकर रखती थीं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने बेटे को भी यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल वॉर में भेज दिया था और उसमें भी इनकी पत्नी ने इनका साथ दिया।
दोस्तों ये पांचों चीज़ों के बारे में अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। इन सब चीज़ों को सीखने से पहले एक बात और बता दूं कि गेटिसबर्ग नाम की एक जगह पर, पेंसिल्वेनिया में ये जगह है, वहाँ पर अब्राहम लिंकन ने एक स्पीच दी थी और वो स्पीच दुनिया की सबसे महान स्पीचों में से एक है। उन्होंने वहाँ कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी प्रजातंत्र जो है वो लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों ने ही उसे बनाया है। उस वक्त पे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको जोकर भी कहा, लेकिन वो जानते थे कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। इसलिए लोगों की बातों पर ना ध्यान देते हुए आज वो स्पीच इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो डेमोक्रेसी की नींव है जो आज भी अब्राहम लिंकन को सलाम करने के लिए मजबूर करवाती है। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि देखो, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हम सीख सकते हैं लिंकन साहब की ज़िंदगी से। वो कम्युनिकेशन में इतने पारंगत थे, वो ऐसी पर्सनालिटी थी कि जब किसी से बात करते थे तो अलग से वो बंदा पहले से ही झुक जाता था। हमको ये चीज़ इनके जीवन से सीखनी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अपना ऐसा करना है कि जिससे लोग आपको सुने। दूसरी बात है सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स का मतलब है, देखो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अपने आप में, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको सोशल रहना है। क्योंकि अब्राहम लिंकन साहब कहते थे कि अकेलापन कभी कभी इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि बाहर की किसी भी चीज़ को हम हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए हमको सोशल रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है ट्रस्ट। ट्रस्ट ऐसा कि अगर कुछ बोलो तो फिर उस पर जम जाओ, यानी फिर उसमें फ़ायदा हो या नुकसान आपको वो चीज़ करनी ही है। ऐसा ही ट्रस्ट था लिंकन साहब का कि कभी भी किसी प्रेसिडेंट पर या किसी भी इंसान पर, जो अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, वो कभी विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। लेकिन लिंकन साहब ने जब कहा कि मैं स्लेवरी ख़त्म कर दूंगा तो उन पे उन लोगों ने विश्वास किया। ऐसी पर्सनालिटी थे लिंकन साहब। चौथी चीज़ है मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसा था कि जब वो किसी से कोई बात कहते थे तो लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इस टाइप का मोटिवेशन लिंकन साहब का। वो कहते थे कि लड़ना है तो लड़ना है, और इसी का कारण था कि सिविल वॉर हुआ और स्लेवरी ख़त्म हुई। ये 4 साल चला, 1861 से 1865 तक। लास्ट चीज़ आती है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऐसा कि लिंकन साहब में एक क्वालिटी थी कि वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते थे। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई उनकी बुराई कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ सोचते थे कि भाई कुछ अगर ये कह रहा है तो इसमें कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट होगा। ऐसा क्रिटिसिज्म, एक्सेप्टेंस था उनका। तो हमको भी ज़िंदगी में अगर कोई हमारी बुराई करता है, मजाक उड़ाता है, तो हमको क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है, जिससे हम आगे फ्यूचर में अपनी तरक्की कर सकें। तो ये चीज़ हमको लिंकन साहब से सीखने को मिलती है दोस्तों। अगर ये 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में से एक थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि ये एक बार एक प्ले देखने जा रहे थे और इन्हीं के देश के कुछ लोगों ने वहाँ इनकी निर्मम हत्या कर दी। ये इनके मरने से कुछ दिन बाद ही स्लेवरी ख़त्म हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। दोस्तों मैं समझता हूँ लेसन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।